जय हिंद दोस्तों, नेपाल के 77 ज़िले वाले सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ ये हुमला में ही पड़ता है। हुमला के एक छोटे से गांव में मैं रुका हूँ, क्योंकि कल रात को आपने देखा ही होगा रात हो गया था। तो जो मुझे रास्ता दिखा रहे थे वही रात को बोले कि कहीं और मत जाइए, हमारे घर पे ही रुकिए। तो इन्हीं के घर पे आज रुके हैं हम। कल की ट्रैक की बात करें तो कल का मेरा पूरा ट्रैक बर्फ़ के रास्ते हुआ है। आपने पिछला वीडियो में देखा ही होगा कि पूरा जो ऊपर से नीचे उतरना था पूरा बर्फ़ का ही रोड था। फिर नीचे गांव में आने के लिए भी रास्ते में बहुत बर्फ़ मिला था, जंगल वाला भी रास्ता था। कल का ट्रैक मेरा बहुत ही ख़तरनाक था। आज भी लगभग मुझे आगे जाने के लिए अभी भी 3 से 4 घंटे का ट्रैक और कंप्लीट करना होगा। अभी सुबह पता चला कि जैसे अब यहाँ से हुमला से मुझे वापस मुगु जाना होगा, तब मेरा डोलपा कंप्लीट होगा। लेकिन अभी पता चला है कि जैसे कल रात को मुगु वाले रास्ते में बहुत बारिश हुआ है, इसीलिए जैसे जैसे बारिश होता है तो उधर स्नोफॉल ज़्यादा होने लगता है। तो इसीलिए मैं अब दोबारा मुगु नहीं जाऊँगा। अब मुझे इधर आगे की तरफ बढ़ना होगा। आगे बढ़कर फिर मैं बाजुरा जाऊंगा। बाजुरा से फिर नीचे मुझे उतरना होगा। फिर वही जो सुदूर पश्चिम के प्रदेश ज़िले थे एक दो फिर से टच करते हुए तब मुझे झाझर कोट जाना होगा, तब उसके बाद रुक्कुम, फिर उसके बाद मुझे डोलपा पहुंचना होगा। बारिश के वजह से जो मेरा ट्रैक 2 दिन का था, अब लगभग शायद मुझे डोलपा पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाएगा। इसीलिए मुझे अब इस साइड आगे की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पे रुके थे वो घर आपको हम दिखाते हैं। यही हमारा एक छोटा सा कमरा था, इसी में हम लोग रुके थे। हम और एक 7-8 में पढ़ने वाला एक और लड़का था, हम दोनों लोग साथ ही में रुके थे। यहाँ पे मैं सोया हुआ था, यहाँ पे वो सोए हुए थे, वो हमारे साथ का। इस समय वो देखिए बाहर स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ में हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। मैं अपने अगले ज़िले के लिए और निकलूँगा, वो स्कूल जाएंगे। मैं अभी जाने वाला था तो वो बोले हैं कि अभी मत जाइए, हम लोग साथ में ही चलते हैं, आपको मैं अपना स्कूल दिखाता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, साथ में ही चलते हैं। जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे जो बालकनी मान लीजिए, ये जो बालकनी है, बालकनी के सामने का नज़ारा देखिए कुछ यूँ। पूरा हर तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। पहाड़ों के बीच में एक ये छोटा सा गांव था। इसी गांव में कल रात को रुका हुआ था। ये हमारा घर था जहां पे मैं रुका था। वो नीचे जो देख रहे हैं पूरा वो जौ की खेती हुई है। इधर थोड़ा ठीक ठाक, मतलब ठंड भी उतना नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ भी बर्फ़ गिरता है। वो देखिए ऊपर जो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, वो सब बर्फ़ ही गिरा हुआ है। इधर भी हल्का हल्का रात को स्नोफॉल टाइप का हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा कि सुबह तक आपको दिखा नहीं सकूँ। रात को थोड़ा थोड़ा हुआ था, लेकिन इस समय एकदम बंद है। आज का हमारा नाश्ता है कोदो की रोटी और साग। साग ही ना, ये हमारे सामने देखिए कोदो की रोटी बन रही है पूरा एकदम। इस समय मैं हूँ हुमला के एक छोटे से गांव में। यहीं पे हमारा कोदो की रोटी बनना स्टार्ट हुआ है। सुबह सुबह नाश्ता ये कर कर हमको आगे की तरफ बढ़ना होगा। हो गया। ये चिपक जा रहा है हाथ में, ऐसे ऐसे ये चिपक जा रहा है हमारे में। नहीं हो रहा है। आप बनाइए, आप बनाइए, एक आप बनाइए, देखें आपका। ओह गोल नहीं हुआ हमारा। ये तो पूरा चिपक गया हाथ में। पानी लगा के करना रहता है क्या? ये तो पूरा खराब हो गया। खराब है। ये सही से करी। तेल लाना है ना। रुकिए मैं करता हूँ इसको, आज मैं बनाऊंगा।
पानी लगा लेता हूँ थोड़ा। पानी लगाया, पानी न लगाने, पानी नहीं लगाना, पानी नहीं लगाने, और चिपक जाएगा। ओह, तो किसमें पोंछूं हाथ? त्रिशूल दे जरा। खराब कपड़ा नहीं है कोई? इसी में पोंछ लूं? हाँ, कैसे में पोंछने? हल्का गिरो ना भन्ने। फिर से थोड़ा तेल। हाँ, अब नहीं होगा। बस बस, फिर से ट्राई करते हैं बनाने के लिए। हो गया? हाँ, हो गया। ओह, हमारा पहला रोटी कोदो का। सही नहीं बना है ना? हाँ, सही न बनाया। दूसरा 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 बनाए? एक और। अब हो जाएगा। चिल्लाई वो हो जाएगा। एक सीन। ओहो, थोड़ा आराम से आराम आराम से। से। ये हमारा रोटी है। सरपा हो गया? हाँ, सरपा हो गया। आपका सही हो रहा है, हमारा थोड़ा ऐसा ऐसा हो जा रहा है। हो जाएगा। आपका गोल टाइप का हो जा रहा है। बोला हमारा पता नहीं किस देश का नक्शा बनाया है। नक्शा बनाया। ये आग को ऊपर करते हैं। पक गया। नक्शा करेगा वो। चिपक जा रहा है फिर से। नहीं हो पा रहा है। नहीं होता है। ओ, नहीं हो रहा है। नहीं होगा। हो गया आज के लिए। ये है सब। हो जाएगा, बनाऊंगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ। यही है यहाँ का गांव। अब यहाँ से खाना वाना खाकर मैं निकल रहा हूँ छाप के लिए। यहीं पे पीछे मैं रुका था, इन्होंने हमको खिलाया खाना खिलाया था आज के लिए। अब इसी रास्ते से ऊपर जाना है। जिस गांव में रुका था ये गांव का रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए हमके ऊपर रोड पे जाना है। ये बच्चे हमको रास्ता दिखाएंगे ऊपर जाने के लिए। किधर से रास्ता? ऐसे 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 इंडिया। छाप लगवाने के लिए फिर से हमको सीढ़ी चढ़ना है। इसी सीढ़ी से होते हुए ऊपर की ओर जाना है। ये सामने जो बच्चा जा रहा है देखिए, ये ब्रश करते हुए स्कूल जा रहा है। क्या ज़िंदगी है देखिए। इसी तरह सभी बच्चे आ रहे हैं नीचे से। अभी स्कूल का टाइम हुआ है इसीलिए। ये रास्ता गांव के कार्यालय पे जाने का है। देखिए, जब कार्यालय का रास्ता ऐसा है तो गांव का रास्ता कैसा रहेगा। बड़ा कार्यालय पे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कार्यालय ही बंद है।
देखिए ताला लगा है। पूछने पे बोल रहे हैं अभी आधे घंटे के बाद आएंगे, तब तक इंतज़ार करते हैं। नीचे वो देखिए स्कूल है एक, और ये नेपाल का फ्लैग। आज हमारा हुमला ज़िला भी कंप्लीट हो गया है। 15 ज़िला हमारा नेपाल का कंप्लीट हो गया है, और कर्नाली प्रदेश के 6 ज़िला कंप्लीट हो गया है। अभी छाप का भी काम हो गया है। छाप देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे छाप का फ़ोटो मैंने अपलोड कर दूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, वीडियो डिलीट हो जाता है। इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पे हम पे फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम पेज का नाम है मुसाफिर विनय 1। आप जाएंगे तो वहाँ पे छाप का आपका फ़ोटो दिखेगा। यहाँ से हमें निकलना होगा, जो कि यहाँ से अब मुझे वापस मुगु जाना था, लेकिन कल रात को इतना बारिश हुआ है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। पूरा कल पिछले वाले वीडियो में देखा ही होगा कि कितना बर्फ़ था, लेकिन जब बारिश हुआ है तो और ऊपर हो गया है। बोल रहे हैं कि कम से कम 2 मीटर ऊपर बर्फ़ रोड पे जम गया है, इसीलिए उस दर से नहीं जा सकते हैं। अब इधर आगे बढ़ना होगा हमको मार्केट की तरफ, उधर ही बाजुरा जाना पड़ेगा। फिर हमको फिर से दोबारा नीचे उतर कर फिर से अपना अगला ज़िला डोलपा के लिए निकलना पड़ेगा। के नाम छे? हो एलिसा हो भाई ना, हो भाई ना, का नाम छे? हो शासन। कहाँ स्कूल आवे छे? स्कूल हो अभी पढ़ाई नहीं छ हो। हजूर को धन्यवाद धन्यवाद हो। इसका हमारा पहला लिफ्ट मिल चुका है, यही ट्रैक्टर में। ये पीछे देख रहे हैं खाद है, यही खाद को लेकर खेत में जा रहे थे लोग फेंकने के लिए। तो ये देखिए ट्रैक्टर है, इसी में हम बैठे हैं। ऐसे रास्ते से होते हुए आगे तक जाएंगे। कितना किलोमीटर आगे जाओगे आप लोग? किलोमीटर है आपको नहीं पता? नहीं आप कितना किलो जाओगे? जाएंगे 2-4 किलोमीटर। हो 4-5 किलोमीटर के लिए हमको लिफ्ट मिला है, बहुत मुश्किल से। इधर गाड़ी वाड़ी चलता है नहीं। ट्रैक्टर में 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद निकल चले हैं। इतना गर्दा उड़ रहा था कि पूछिए मत। पूरा रास्ते पर गर्दा। ट्रैक्टर में तो पीछे बैठे थे, इसीलिए अब इसी रास्ते से होते हुए हमको आगे जाना है। जिधर से आ रहे थे उधर पूरा गर्दा उड़ रहा था, और इधर देखिए पूरा पानी ही है। भला किस्मत ही ख़राब है। पीछे बैठे थे, इतना गर्दा उड़ रहा था कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया था, कपड़ा सफ़ेद हो गया था। लेकिन इधर देखिए पूरा पानी है। ऐसे ही हमको जाना है। ये मेरा आज चौथा दिन का पैदल ट्रैक है। रास्ते में पूरे उबड़ खाबड़ रास्ते मिल रहे हैं, और हमारे फ़ोन में नेटवर्क आए आज 4 दिन हो गया है। आज हमारा फ़ोन 4 दिन से हम नेटवर्क में नहीं है। ये सामने देखिए कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। सामने जो स्कूल दिख रहा है, इसी स्कूल में वो जो मेरे साथ छोटा लड़का रात को था, कमरे में सोया था, वो उसी का स्कूल ये है। देखिए जो नीचे दिख रहा है उसी का स्कूल है। हुमला का भी छाप हमारा कंप्लीट हो गया है। चौकी का छाप मिल गया है। छाप देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, नहीं तो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाता है। इसीलिए अब मुझे अपने अगले ज़िले, जो कि मेरा बाजुरा है, बाजुरा में हो चुका हूँ, फिर भी उसी रास्ते से हमको जाना पड़ेगा डोलपा। ये मुगु वाला रास्ता इस समय बंद हो गया है, तो फिर से हमको बाजुरा जा रहे हैं। ये देखिए नीचे का मार्केट, पूरा ऐसे ही होते हुए हमको नीचे तक जाना है। जिस चौकी में मैं अभी छाप ले रहा था, वहाँ के सर लोग बोले हैं कि ऊपर मत जाना, मतलब सिमी कोर्ट या उसके ऊपर, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ से ही बाजुरा जाऊँगा। और जैसे ऊपर भी इस समय जाने लायक है नहीं, क्योंकि पूरा बर्फ से वो रास्ता ही ब्लॉक है, इसीलिए बाजुरा मुझे जाना पड़ेगा। सामने देखिए नेपाल में ऐसे ही घर बनता है, ईंटों के बीच में लकड़ी डाल के। अरे सामने का नज़ारा।
यहाँ पे गांव का काम ज़्यादा हो रहा है, देखिए नीचे भी और इधर भी। इस गांव को घूमते करीब 40 से 45 मिनट हो गया है। गांव देखने में तो ठीक ठाक ही है। ये गांव थोड़ा संपन्न भी लग रहा है। यहाँ पे लाइट वाइट भी है, सड़क नहीं है लेकिन लाइट वाइट सब कुछ है। घर भी थोड़ा अच्छा खासा बना है। अभी हमको नीचे जाना है, वो देख रहे हैं नीचे, उधर ही जाएंगे। अभी नीचे बैठा था तो एक लोग मिले थे यहीं के, तो उनसे पूछा कि बाजुरा जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि नीचे एक पिपलान बाज़ार है, वहाँ से बाजुरा के लिए गाड़ी चलता है। पिपलान जाने के लिए हमको कम से कम 3 घंटे का ट्रैक करना होगा पैदल। देखते हैं आज वहीं पर रुकते हैं या बाजुरा के लिए कोई लिफ्ट हमको मिलता है। और ये गांव का नज़ारा देखिए। नीचे जाने के लिए फिर से शॉर्टकट रास्ता स्टार्ट हो गया है। अब इसी सीढ़ी से होते हुए हमको नीचे जाना है। वो 4-5 दिन से मेरे जीवन में सिर्फ कभी ऊपर चढ़ रहा हूँ तो कभी नीचे उतर रहा हूँ, यही हो ही रहा है। पहाड़ों के बीच में ट्रैक पे ट्रैक रोज। आज का ये देखिए रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए हमको वो जो नीचे गांव दिख रहा है वहाँ तक पहुँचना है। ये जो सामने झाड़ नियर पेड़ देख रहे हैं, ये सब पूरा सेव का है। इधर भी अच्छा खासा सेव की खेती होती है। सामने देखिए वो सब पूरा डहनी काट गया है। इधर भी सामने का रास्ता एकदम खड़ी उतराई है, देख सकते हैं एकदम ऊपर से नीचे तक ऐसे ही रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए हमको नीचे जाना है। नीचे एक पुल मिलेगा और रिवर को क्रॉस करके उस साइड जाना होगा, तभी पहुँचेंगे पिपलान। ऊपर से आधे घंटे का ट्रैक अभी कंप्लीट हुआ है। यहीं पे बैठेंगे और पानी पियेंगे। वो देखिए जो ऊपर का टॉप दिख रहा है, उधर से मैं आया हूँ, वैसे उधर से घूमते घूमते इस समय मैं यहाँ पे बैठा हूँ। पूरा रास्ता ही ऐसा है, इसी रास्ते से होते हुए नीचे जाना है। यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। पता चला कल नियर आज भी लेट हो जाएगा तो फिर रात को दिक्कत होने लगेगा। कल के लोग अच्छे थे कि वो अपने घर पे रुका लिए, नहीं तो कल समस्या हो जाता रुकने के लिए। अभी भी बहुत नीचे जाना है। देखिए वही है मार्केट, यहाँ से देखने में नज़दीक लग रहा है लेकिन ये पूरा घूमते हुए रास्ता नीचे की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाना है। शॉर्टकट लेने का यही नतीजा होता है, आगे रास्ता पता ही नहीं किधर जाना है। कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी से पूछूं। अब अपने दिमाग से ही चलना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। रास्ते की हालत देख सकते हैं, पूरा पत्थर वाला ही रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए हमें नीचे जाना है। यहाँ पे बैठने का तो मन नहीं था, लेकिन यहाँ से बैठने के बाद इतना अच्छा व्यू दिख रहा है कि सोचे 10 मिनट यहीं पे बैठ कर ले। और आप भी देखिए यहाँ से व्यू, क्या कमाल का नज़ारा है। वही सामने जो नीली नीली झोपड़ी दिख रही है, वहीं पे जाना है हमको। नीचे उतरते समय रास्ते में, शॉर्टकट वाले रास्ते में कुछ घर पड़े हैं। ये घर पड़े ही हैं क्योंकि यहाँ लोग रहते नहीं हैं। ये पूरा घर टूटा फूटा सा है, ऐसे ही सब बना है लेकिन कोई है नहीं। अभी ऊपर एक दुकान थी जहाँ पे मैं अभी गया था बिस्कुट लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं गया, बिस्कुट मांगा और एक नमकीन मांगा और एक मैं सोचा कोई ड्रिंक ले लेता हूँ, जैसे कोको कोला या स्प्राइट या कोई सा भी कोक होगा तो ले लेंगे। तो उसे ड्रिंक मांगा तो वो सीधा जाकर अंदर से एक दारू का बॉटल लेकर हमको देने लगा, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में दारू जैसे हर दुकान में आपको मिलना आम बात है। फिर बाद में मैं समझा कि ये ड्रिंक नहीं, कोक पेप्सी। तो बोला नहीं, यहाँ के लोग जैसे ड्रिंक के नाम पे दारू ही जानते हैं।
फिर से गड़बड़। आगे समझ में नहीं आ रहा किधर से रास्ता है। शॉर्टकट वाले में यही समस्या है, लॉन्ग इतना है कि एक गांव में जाने में 1 दिन लग जाएगा हमको। एक रास्ता तो दिखा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। हो ऐसे बहुत ही गड़बड़ रास्ता दिख गया। इधर से चलते हैं, देखते हैं किधर निकलता है ये। क्या भयंकर रास्ता है यार, पूरा कांटा वाला रास्ता। जिस होकर नीचे जाना है, देखते हैं वो भी सही है या नहीं है। बस ये छोटा सा रास्ता है, इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं हम। रास्ता उसका समझ में आ नहीं रहा है, हमको लग रहा है फिर से ऊपर जाना होगा। रोड से ही जाना पड़ेगा, शॉर्टकट किसी काम का है नहीं, क्योंकि अकेले रहते तो हो जाता, लेकिन बैग है, बैग लेकर चलने में शॉर्टकट वाले में दिक्कत हो रहा है। अभी चलते हैं ऊपर फिर से। वो रास्ता ही पूरा गलत था, फिर से ऊपर चढ़ना पड़ा हमको। फिर से रोड पे जाएंगे तो देखेंगे, समझ में आएगा किधर जाना है। जहाँ से शुरू किए थे फिर आकर वहीं पे बैठ गए हैं, क्योंकि नीचे रास्ता था जाने के लिए, लेकिन मेरे पास 2 बैग है। बैग लेके एकदम ऐसे पहाड़ है तो ऐसे ऐसे चलना था, चलने में मुश्किल हो जाएगा, गिर जाता तो सीधे पानी में। इसलिए मैं सोचा वापस आता हूँ, फिर से रोड चल दूँगा। इसलिए वो देखिए नीचे, वहाँ से मैं वहाँ तक पहुँच गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आकर फिर से हमको बैठना पड़ा। कभी कभी शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ जाता है, आज के जैसा। अब फिर से मुझे रोड से ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, अब सीधा रास्ता चलना है, चाहे जितना भी समय लगे। जितना गलत हो जा रहा है तो उससे 3 गुना समय लग जा रहा है उसको कवर करने में। अब सीधा इसी रास्ते से मैं चलूँगा, आज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। फाइनली 1 घंटा का ट्रैक करने के बाद इस समय मैं नदी के पास आ गया हूँ। देखिए यही वो नदी है जिसे मुझे पार कर उस साइड जाना होगा। अगर नहीं पार करूँगा तो यहाँ से पुल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आगे दिखा रहा है। अब हमको कम से कम इधर ही कोई शॉर्टकट देखना होगा और इसी रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, हेल कर पानी में। देखते हैं कोई रास्ता। अब इसी में ले हमको उस पार जाना है। पानी की रफ्तार भी तेज़ है और ठंडा भी है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ। देखें पानी कैसा है। हो भाई, पानी तो बहुत ठंडा है। सॉरी कुछ, ये तो शायद पार भी ना कर पाए, इतना ठंडा पानी है, पैर ही जम जाएगा इसमें। अब हमको आगे से रास्ता देखना पड़ेगा, जहाँ से छोटा डाकने के लिए व्यवस्था होगा, वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जाना सफर हो नहीं पाएगा। पानी काफ़ी ठंडा है, नदी में से जा नहीं सकते। अब हमको पुल से ही जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। आखिरी रास्ता वही हमारे पास। ये पत्थरों के बीच से होते हुए हमको जाना है आगे। फिर से जंगल सब स्टार्ट हो गया है। आज तो एकदम फंस ही गए हैं शॉर्टकट के चक्कर में। चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगेगा। 4 बज भी गया है,
अभी इधर ही हैं। अभी हमको गांव भी खोजना है, वो गांव तक पहुंचना है जो दिखाए थे आपको पहले। आधे घंटे ट्रैक के बाद फाइनली पुल हमको दिख ही गया। वो देखिए सामने पुल, और वो पुल के ऊपर देखिए क्या, सब लोग पुल के नीचे से जाता है तो पुल के ऊपर से चढ़ के जा रहा है। एक से एक नमूने हैं। यही वो पुल है। इसी पुल से हमको उस साइड जाना है। इसी पुल को कम से कम 1-1.5 घंटे से मैं खोज रहा हूँ। फाइनली अब जाके मिला है। अब टाइम भी 4:30 बज गया है। ये पुल के नीचे से नदी का व्यू। 5 मिनट प्लेन में चले, 5 मिनट के बाद फिर से ये चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो गया। उसी साइड से वो पुल पार करके इस साइड आए हैं। अब ये देखिए जो वो टॉप पे दिख रहा है, यहाँ से हमको नीचे आना था। नीचे आकर ये ब्रिज पार कर इस साइड आना था। और ये हमारे सामने का नज़ारा नदी के साथ। समय घड़ी के 5:30 बज गया है और सनसेट होने वाला भी है। अभी भी मार्केट नहीं पहुंचा हूं। इतना लंबा रास्ता है ये कि चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आएगा वो हाँ? वो कैसे आएगा ऊपर? हाँ, हम फल के आएगा। बुलाओ ऊपर। जा, चो, चो, जा। नहीं आ रहा है। जा। किसका डॉगी है? किसका? मेरा तो किसका बात मानेगा, मेरा कि तुम्हारा? ऊपर ऊपर बुलाओ। ऊपर आ। अरे बे नेपाल से। नहीं, तुम हिंदी इतना अच्छा बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? हिंदी में कौन सा मूवी देखे हो? हाँ, कौन सा? हिंदी में कौन सा हीरो पसंद है तुमको? बाहुबली। बाहुबली देखे हो? हाँ, और कार्टून। कार्टून? हाँ, कार्टून में कौन सा देखते हो? मोटू पतलू? हाँ, शिबान? और फाइनली गांव आ गया। यही पिपलान बाजार है।